आज हम लोग नाउन में नंबर पढ़ने की शुरुआत करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। नाउन चैप्टर में दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट केस और सेकंड नंबर। तो केस हमने उस पढ़ लिया है, उसको समझा है, उसके कॉन्सेप्ट को जाना है, वहां से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इसको हमने भी जाना है। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है नाउन में नंबर। तो नाउन में नंबर को बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ने का काम करेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझने का काम करेंगे। तो नंबर वर्ड जो है ये दो तरह का सेंस देता है, दो तरह का मीनिंग देता है। कौन कौन सा मीनिंग देता है? फर्स्ट जो मीनिंग देता है आपका संख्या का मीनिंग देता है, और सेकंड जो मीनिंग देता है वो आपका वचन का। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि नंबर का मीनिंग यानी नंबर का सेंस संख्या कब होगा और नंबर का सेंस वचन कब होगा? नंबर का सेंस संख्या तब होगा जब ये मैथमेटिकल टर्म होगा, जब ये आपका मैथमेटिकल टर्म होगा, यानी गणितीय शब्द होगा, गणितीय शब्द होगा। अब यहाँ पे संख्या हुआ, अब यहाँ पे नंबर का सेंस वचन कब होगा? जब ये सेंस ऑफ वर्ड्स होगा, सेंस ऑफ वर्ड्स होगा, यानी कि शब्दों का सेंस देगा, शब्दों का सेंस देगा, शब्दों का मीनिंग देगा इंग्लिश लैंग्वेज में। तो नंबर का सेंस वचन होगा। अब यहाँ तक हमने जाना। अब जानते हैं कि नंबर को पढ़ना कैसे चाहिए, उसे सीखते कैसे हैं, उसे हम जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नंबर नाउन में नंबर दो तरह का होता है। फर्स्ट जो होता है आपका वन, यानी नंबर नाउन में एक भी हो सकता है, और मोर देन वन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है। नंबर में नाउन आपका वन भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। जब नाउन में नंबर आपका वन होगा तो इसी को हम सिंगुलर कहते हैं, इसी को सिंगुलर कहा जाता है। जब नंबर में नाउन आपका मोर देन वन होगा तो इसी को प्लुरल कहा जाता है, इसी को प्लुरल कहा जाता है। तो इतना जानने से, इतना पढ़ने से हमारा काम नहीं चलने वाला। हमें क्या जानना है? हमें जानना है हाउ टू चेंज इनटू सिंगुलर टू प्लुरल, यानी सिंगुलर से प्लुरल में कैसे चेंज किया जाता है और प्लुरल से सिंगुलर में कैसे चेंज किया जाता है। सिंगुलर से प्लुरल में जो परिवर्तन होता है उसी को हम रूल कहते हैं, उसी को रूल कहा जाता है। और ये रूल दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रूल जो होता है आपका जनरल रूल, और सेकंड जो होता है आपका स्पेसिफिक रूल। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जनरल रूल क्या है और कब लागू किया जाता है, स्पेसिफिक रूल क्या है और वो कितने नाउन पे लागू किया जाता है, किस किस नाउन पे लागू किया जाता है। जनरल रूल आपका 75% नाउन पे लागू किया जाता है, लागू होता है, और स्पेसिफिक रूल जो है
आपका 25% नाउन पे लागू किया जाता है, लागू होता है। यानी 75% नाउन का प्लूरल स्पेसिफिक रूल से बनाया जाता है। अब यहाँ से आपके एग्जाम में किस रूल से क्वेश्चन पूछेगा? क्या जनरल से क्वेश्चन, जनरल रूल से क्वेश्चन पूछेगा या फिर आपके स्पेसिफिक रूल से कुछ क्वेश्चन पूछेगा? तो आपके एग्जाम में जनरल रूल से यानी 75 वाले % से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे स्पेसिफिक रूल से होगा, यानी 25% वाले से क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम जनरल रूल को जानने का प्रयास करते हैं। 75% वाले रूल को हम समझने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप रूल नंबर 1 लिखें। रूल नंबर 1 लिखें, generally a singular countable noun, generally a singular countable noun, generally a singular countable noun is, generally a singular countable noun is made plural adding s, adding s after itself. Generally a singular countable noun is made plural, is made plural adding s after itself, after itself। यानी ज्यादातर नाउन में, सामान्यता नाउन में या ज्यादातर नाउन में हम यानी सिंगुलर नाउन में एस जोड़कर हम प्लुरल बनाते हैं। कैसे? बॉय प्लस एस आपका हो जाएगा बॉयज, गर्ल प्लस एस गर्ल्स, स्टूडेंट प्लस एस स्टूडेंट प्लस एस स्टूडेंट्स, 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 बुक प्लस एस, बुक प्लस एस बुक्स, पेन प्लस एस पेन्स। यानी ये आपका जनरल रूल है, जनरल नियम है। अब आप रूल नंबर 2 लिखें। रूल नंबर 2 लिखें, when a noun, when a singular countable noun, when a singular countable noun ending, when a singular countable noun ending with, when a singular countable noun ending with, ending with s, sh, s, ss, sh, x, z, ch, ch, when a singular countable noun ending with s, ss, sh, x, z, ch is made plural, is made plural adding with, adding, is made plural adding es, adding es। जैसे बस प्लस es, buses, गैस es, gases, क्लास प्लस es, classes,
किस प्लस ईएस, किसेज, फिश प्लस ईएस, फिशेज, डिश प्लस ईएस, डिशेज, फॉक्स प्लस ईएस, फॉक्सेस, फॉक्सेस, बॉक्स प्लस ईएस, बॉक्सेस। रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल आप लिखें। रूल नंबर 2 का आप एग्जाम्पल लिखें। When a singular countable noun ending with s, ss, sh, x, z and ch is made plural, adding es, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत एस या एस एस या एस एच या एक्स या जेड या सी एच से होता है तो उसमें हम ई एस जोड़ देते हैं। ई एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। अब यहाँ पे आपका ये सी एच एक स्पेशल पार्ट है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे, सीखने का काम करेंगे कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका एक स्पेशल केस है, तो इसको हम स्पेशल तरीके से पढ़ने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे। अगर सी एच का साउंड, अगर सी एच का साउंड आपका च या श निकलता है, च या स निकलता है, तो इसमें हम ई एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं, ई एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। अगर सी एच का साउंड, सी एच का साउंड क निकलता है, क निकलता है, तो इसमें हम एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं, एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। अब इसका कुछ हम एग्जांपल लेते हैं, समझने का काम करते हैं। जैसे ब्रांच, जैसे ब्रांच, ब्रांच बी आर ए एन सी एच, ब्रांच। तो ब्रांच या ब्रांक, ब्रांच या ब्रांक, तो इसका सेंस ब्रांच यानी च निकलता है, इसका साउंड च निकलता है, तो इसमें हम ई एस जोड़कर इसे इसका प्लुरल बनाते हैं। मैच, मैच, तो मैच में सी एच का साउंड च है, तो इसमें हम इसका प्लुरल ई एस लगाकर बनाएंगे। वॉच प्लस ई एच यानी सी एच का साउंड च है, तो इसका प्लुरल जब बनाएंगे तो इसमें ई एस लगा दिया जाता है, ई एस लगाकर इसका प्लुरल बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल समझने का काम करते हैं। अर्क या अर्च, अर्क या अर्च, इसका साउंड क निकल रहा है, जब इसका साउंड क है तो इसमें हम एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। आर्क्स, एस्टोमक, इसका साउंड क है, तो यानी इसमें हम एस जोड़कर प्लुरल
बनाते हैं तो ये हो जाएगा स्टोमक्स, स्टोमक्स। मोनार्क, मोनार्क, मोनार्क तो मोनार्क्स, मोनार्क्स, मोनार्क्स। अब रूल नंबर 3 लिखिए। इसी को आप लैंग्वेज में लिख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको रूल भी याद रहे। व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज, व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ ch, व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ ch, but when a singular countable noun ending with ch, but but the ch pronounced, ch pronounced ka, ch pronounced ka is made plural, is made plural, is made plural adding s, is made plural adding s। जब ch का साउंड क निकलता है तो उसमें हम s जोड़कर प्लुरल बनाते हैं, s जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 को हम समझने का काम करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं।